बढ़ते पॉल्यूशन और फ्यूल प्राइसेस के चलते सरकार और कंपनीज का फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट हो चुका है और इन्वेस्टर्स का भी। पर इसी के कारण सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड ईवी रिलेटेड स्टॉक्स ऑलरेडी हाई वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहे हैं। अब ये बात तो डिबेटेबल है कि ये कंपनीज ओवर वैल्यूड है या प्रीमियम पे ट्रेड कर रही हैं। पर इस थीम में एक स्टॉक है जो काफी अंडररेटेड है और उसका नाम है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट हुआ था 23 अक्टूबर 1989 में। इसका ओरिजिनल नाम था नेशनल पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसका यह काम था कि ये प्लान, एग्जीक्यूट, ओन, ऑपरेट और मेंटेन करे हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम को कंट्री में। इसको ऑथराइज कैपिटल दी गई थी 5000 करोड़ रुपीस, जिसका वो बाद में बढ़ाकर 10,000 करोड़ कर दिया गया था 2007-8। यह कंपनी एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका मतलब यह है कि इसके मेजॉरिटी शेयर होल्डर सरकार है, यानी 51.34% शेयर सरकार के पास है। अब आ जाते हैं कि ट्रांसमिशन होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होने से लेके आपके घर तक पहुंचने के बीच में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला जनरेशन, दूसरा ट्रांसमिशन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन। जनरेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि पहले इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है किसी भी सोलर या थर्मल प्लांट में। फिर जब उस जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को वहां से आपके शहर के डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक लाया जाता है, उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जिन्हें डिस्कॉम भी बोला जाता है, वो आपके घर तक बिजली पहुंचाती हैं। यही जो पावर प्लांट से आपके शहर तक लाने का काम है, वो ही पावर ग्रिड ट्रांसमिशन लाइंस को बिल्ड करके और उन्हें मेंटेन एंड ऑपरेट करके करता है। अब आ जाते हैं कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे। 1,42,578 करोड़ के मार्केट कैप के साथ कंपनी एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का ROC वो 11.4% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफी अच्छा है। कंपनी का ROE 18.71% भी काफी अच्छा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी 1.74 है। ये रेशियो हमें इस बारे में बताता है कि कंपनी में इक्विटी के बदले कितना डेट है। सिंस पावर ट्रांसमिशन एक कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इसलिए इसमें डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। कंपनी का PE रेशियो 10.3 है, वहीं इंडस्ट्री का PE 41 है, जो ये बताता है कि कंपनी के पीयर्स के कंपैरिजन में कंपनी अंडर वैल्यूड है। कंपनी का रेवेन्यू भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और कंपाउंड सेल्स प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी के साथ ही बढ़ रहे हैं। कंपनी इंडिया की बिगेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी है और वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट। इनकी क्रेडिट रेटिंग भी बहुत अच्छी है, जो इन्हें अलाउ करता है सस्ते रेट पर लोन्स लेने के लिए। इंडिया की पावर डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है अर्बन और रूरल एरियाज में। इलेक्ट्रिफिकेशन इन रेलवेज, रेलवे में भी काफी तेजी से इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल के पावर स्टेशन बनाने में भी कंपनी एंटर कर चुकी है और कंपनी के अराउंड 27 पावर स्टेशन है ऑल अराउंड इंडिया। इंक्रीज इन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन से भी फायदा होगा, क्योंकि इन्हें जहां जहां नए प्लांट बनेंगे वहां नई नई ट्रांसमिशन लाइनें डालनी पड़ेंगी। ट्रांसमिशन सर्विस एग्रीमेंट, कंपनी के ज़्यादातर ट्रांसमिशन एग्रीमेंट काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी 20 से 25 साल के लिए, जिसका मतलब ये है कि कंपनी की अर्निंग विजिबिलिटी काफ़ी हाई है। कंपनी ट्रांसमिशन लाइन की अवेलेबिलिटी से कमाती है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसा सोचिए कि आपने एक रोड रेंट पे ली। अब जिसने आपको रोड रेंट पे दी है, उसका काम सिर्फ ये मेक श्योर करना है कि आप जब चाहे उस रोड से जा पाएं। अब उस रोड से आप जाए या ना जाए, आपको उसको पैसे तो देने ही पड़ेंगे जब तक के लिए आपने उस रोड को रेंट पे लिया है। ट्रांसमिशन के सेक्टर में कंपटीशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, जैसे कि JSW एनर्जी, अदानी ट्रांसमिशन, टाटा पावर, कई कंपनियां ट्रांसमिशन के बिजनेस में एंटर कर रही हैं, जिसके कारण कंपनी को काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ सकता है। कंपनी का ROC भले इंडस्ट्री वाइज काफ़ी अच्छा हो, पर कंपेयर करें अगर दूसरे इंडस्ट्रीज़ की कंपनियों से तो वो काफ़ी कम है, जिसके कारण आपके रिटर्न्स अफेक्ट हो सकते हैं। कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से कम एफिशिएंट है। कंपनी के मेजर कस्टमर्स डिस्कॉम्स है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, और वो ज़्यादातर स्टेट रन है, और स्टेट रन होने के कारण वो बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस में है, और ये ही कंपनी के कस्टमर्स हैं, जिसके कारण कंपनी को आगे जाके समस्याएं आ सकती हैं। कंपनी जिस इंडस्ट्री में काम करती है वो उस इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी स्लो है। कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है, इसका मतलब जब भी कोई मेजर पॉलिसी चेंज होगा वो कंपनी को ज़्यादा इफेक्ट करेगा।
और तो और गवर्नमेंट कंपनीज इन जनरल कम वैल्यूएशंस पे ही ट्रेड करती हैं। कंक्लूजन में मैं ये कहना चाहूँगा, आप भी इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपना एनालिसिस ज़रूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसको शेयर करें और पैसे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।